ये जो हम लोग प्रेरित के काम 2 अध्याय का 1 से 4 तक हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। कौन? परमेश्वर के जो चेले थे, ये बहुत सारे थे यहाँ। जब परमेश्वर ने इनको कहा कि जब तक ऊपर से तुम्हें सामर्थ्य न मिल जाए तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना है, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। ये लोग ठहरे रहे, प्रार्थना करते रहे। हमें, मुझे और आपको तो पता है कि 10 दिन बाद ये होगा। 40 दिन हुए पूरे, यीशु मसीह उठा लिया गया, और 10 दिन बाद पवित्र आत्मा उतरना था, पिंतेकुस्त का दिन आना था। लेकिन वहाँ ये फिक्स नहीं था, वहाँ तक कि जब तक पवित्र आत्मा ना मिले, जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना उतरे तुम पर, तब तक यहाँ से नहीं जाना। पिंतेकुस्त के दिन, ये उस दिन में एक जगह इकट्ठे थे। 2 में लिखा कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आमीन। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ कि आज आप ऊपर भी आ ठहरे हो। यीशु मसीह के नाम में जिन्होंने आराधना की, आशीष को पाई, और बेहतर थे आप उसको पा सके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 4 में लिखा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। आमीन। अन्य भाषा में बोलने लगे। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो इसको आप बोलते हैं, और सिर्फ परमेश्वर सुनता है। ओके। लेकिन अन्य भाषा, अभी इसकी ध्यान से समझिएगा कि एक बार दानियल प्रार्थना करता, उपवास करके, तब वो उसकी प्रार्थना का जवाब लेकर आते स्वर्गदूत, तो वो कहते हैं आकर के, पहले दिन जब तूने सूझबूझ करके प्रार्थना की थी, पहले ही दिन उपवास रखा था, तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। तो फिर 21 दिन क्यों लगे? कि मैं, स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर के आ रहा था, और बीच में मुझे शैतान से लड़ना पड़ा। लूसीफर के जो चेले, उनसे मुझे युद्ध करना पड़ा। या तो समझिएगा। ओके। अब जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप बोलेंगे, परमेश्वर सुनेगा। जब आप नॉर्मल भाषा करेंगे, तो आप कहेंगे, मैं अपने अभिषेक के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं अपने दामाद के लिए, मैं अपने भाई के लिए, प्रभु मैं अपने कारोबार के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो आपने जैसे बोला, शैतान द्वार पर ताक में रहता है, आपके वीक पॉइंट को लेता है, वो जो कमजोरी होती है। अच्छा, इसकी ये कमजोरी है, मेरे बेटा सुधर जाए, मेरे पति की दारू छूट जाए, आप बोलते हैं, वो पकड़ लेता है, और वो उस पर और ज्यादा काम करना शुरू करता है। ध्यान से समझिएगा। वो जब अन्य भाषा में जब आप बात करेंगे तो आप बोलते हैं, और परमेश्वर सुनता है, शैतान की समझ में ही नहीं आता, वो उलझा रहता है। हालेलुया। जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे तो क्या हुआ, वहाँ 16 भाषाओं के लोग उस जगह इकट्ठा थे, पर वो सारे के सारे अपनी भाषा में समझे। यदि कोई मराठी है, कोई तेलुगु है, या कोई अंग्रेज है, कोई अंग्रेजी बोलता है, या इब्री भाषा का यहूदी वाले, जिनका वो अपनी भाषा में सब समझ रहे थे। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपको वही मशा देगा। आज यीशु मसीह के नाम में वही मशा आपको मिलेगा, वही आशीष मिलेगी, और वही ताजा अभिषेक होगा। आप उसको लेकर के जाइएगा, और इस बात को रखिएगा, खुदावंद आपने कहा कि ठहरे रहो, हम ठहरे रहे। वो पवित्र आत्मा मुझे चाहिए। और अब चाहिए मत बोलना, अब बोलना, प्रभु तेरा धन्यवाद, वो पवित्र आत्मा मुझे मिल गया। आपने गवाही सुनी है, बहन ने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो, भाई ने बताया मुझे गवाही हुई, मैं प्रार्थना करूँगा तो चली जाएगी। ये फैक्ट है। इस हथियार को रख लेना कि आज आपको, रवि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज आपको वो हथियार मिला है, उसको लेकर के रखना कि यदि मैं प्रार्थना करूँगा तो मेरी गवाही की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद सारी बातों के लिए। तो फसह का पर्व क्या? जब गुड फ्राइडे आया, वो फसह के पर्व था, और फसह के पर्व में यीशु मसीह मरता है मेरे और आपके गुनाहों के लिए। ठीक है। उसके 2 दिन बाद यीशु मसीह जिंदा हो जाता है, तीसरे दिन जिंदा हो जाता है। तब से ये दिन शुरू होता है, 50वां दिन तब से शुरू होता है। ओके। वो फसह का पर्व था, और ये कटनी जो होती है उसको लेकर के चलते हैं। अब ये कटनी का समय है, यहाँ आ गया, ये सब एक जगह बैठे हुए थे, ये प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से। ये पेंतीकोस्ट को 50वां दिन भी कहा जाता है।
पैंतीकुस्त को 50वां दिन भी कहा जाता है। ये सबसे पहले एक यहूदी, बाइबल में तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहूदियों का ऐसा मानना है कि जो हनोक था, जो जिंदा उठा लिया गया था, वो पैंतीकुस्त के दिन ही उठाया गया था। वो पैंतीकुस्त का दिन ही था। और एक और समझिएगा कि अभी वो विश्वासी भी नहीं था, यह विश्वासी था। इजराइली और यहूदी तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो तो अब्राहम से 7 पीढ़ियों पहले आया था। अब्राहम के बाद विश्वासी आते, अब्राहम के बाद जो उसका पोता इजराइल, उसका नाम रखा गया याकूब का, तब शुरू होते वो विश्वास में था। लिखा है कि और हनोक उठा लिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उस समय वो उठा लिया गया। ओके। दूसरा, जो मूसा को 10 आज्ञा दी गई थी, वो पैंतीकोस्त के दिन दी गई थी। हालेलुया। 10 आज्ञा जो दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, जो दुनिया के संविधान में ऐड है, वो 10 आज्ञा मूसा के द्वारा दी गई है। और व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु के द्वारा दी गई। आमीन। तो वो यीशु मसीह ने कहा था चेलों को ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा ना मिल जाए। अभी एक चीज और समझिएगा, पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है। शाऊल पे पवित्र आत्मा उतरता था। ओके। बाद में जब वो गुनाह करने लगा, गलती करने लगा, लिखा है कि पवित्र आत्मा उस पर से उठ गया और एक परमेश्वर को दुष्ट आत्मा आकर के उसको सताया करता था। रोशनी गई, अंधेरा आ गया। ठीक है ना। जब तक पवित्र आत्मा उसके साथ था, जंग जीतता था, लड़ता था, राजा परमेश्वर उसको बनाया। लेकिन जिस दिन उसने गुनाह किया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर से चला गया। और फिर लिखा है कि शाऊल घबराने लगा। शाऊल राजा, इस्राएल देश का जो राजा था, वो डरने लगा। अगर आपके अंदर डर है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, किसी भी बात को लेकर के, शादी को लेकर, बच्चे को लेकर, परिवार को लेकर, कारोबार को लेकर, घर को लेकर के, या किसी मैं ड्राइव करूंगा तो एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं गाड़ी चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, मैं ये काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। ध्यान से समझिएगा। प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, तो वहां काम शैतान भी करता है, वहां काम शैतान भी करता है। एक बार क्या हुआ, एक भाई है, वो उनके समय दुष्ट आत्मा आया। ये कंपाउंड की बात है, चर्च कंपाउंड की। उनके साथ दुष्ट आत्मा आया, तो कुछ पादरी लोग आए, तो वो दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही। एक पादरी बड़ा आया, तब वो आकर के दुष्ट आत्मा के सामने जब वो आया, तो दुष्ट आत्मा को कहती, क्या बात, आज बाल कलर नहीं करे, मतलब बेइज्जती कर रहा है। तो वो खुदा खादी में चला गया, 2-3 और भी चले गए। उनके ठीक सामने एक व्यक्ति रहता था, उसने उसको लिए प्रार्थना की, जो भी किया, और दुष्ट आत्मा चला गया। सब लोग बड़े हैरान इस बात को लेकर के, लेकिन कोई गहराई में जा नहीं पा रहा था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो कहने लगे, कल तो ऐसा हुआ, इन्होंने प्रार्थना की और उसकी दुष्ट आत्मा चली गई। ध्यान से समझिएगा। ये कह रहे, देखो ये गाली भी निकालते हैं, ये झगड़ा भी करते हैं, रोज सुबह सुबह झगड़ा करना जरूरी है। उसके बाद देखो उन्होंने प्रार्थना की तो भी दुष्ट आत्मा चला गया, और प्रभु के दास आए थे, उनके कहने से दुष्ट आत्मा नहीं गया। तो बाइबल को खोल करके मैंने बताया कि गाली देने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर दूसरा वचन बताया कि इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। हालेलुया। समझ पा रहे इस चीज को। ये अगर कई बार कोई गाली निकालने वाला, कोई बदतमीज है, व्यभिचारी है, उन्होंने प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा चला गया, तो ये मत सोचना कि ये सही है। दुष्ट आत्मा चोर का साथ देता है। तो वो जैसे ही एक पापी आदमी आया और दुष्ट आत्मा को निकालने की बात चल रही है, तो वो जो दुष्ट आत्मा है वो इसलिए निकल जाएगी ताकि सारे के सारे ये भ्रमित रहें। अरे ले, वो तो गाली भी निकलता है, व्यभिचार भी करता है, उसने तो शादियाँ की हुई हैं, दारू भी पीता है, देख ले उसने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा चला गया। और वो प्रभु के दास आए तो उनके कहने से दुष्ट आत्मा नहीं गया। तो क्या हुआ, अगर अज्ञानता ही तो थी वहाँ। वो कह रहे देखो चला गया, मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्मा क्या करती है, जोड़ मौसीले भाई, तू मेरा साथ दे, मैं तेरा साथ दूंगा। तो दुष्ट आत्मा तो गुमराह करती है ना। झूठ का पिता कौन, शैतान।
गुमराह करने वाला कौन? शैतान। उसने गुमराह कर दिया, वो उसमें से निकल करके चली गई और उन सब लोगों को क्या हुआ? और देखो वो दारू पीने वाला गाली निकालने उसके द्वारा भी दुष्ट आत्मा चली गई। लेकिन ये सही नहीं है। मैंने क्या कहा आप लोगों को, जब पवित्र आत्मा तुम पर है तो डर नहीं लगेगा, आप निडरता से रहेंगे। कुछ होता रहे, अरे डेंगू फिर से आ गया, निमोनिया फिर से आ गया, चिकनगुनिया आ गया, ये प्रॉब्लम आ गई, बाढ़ आ गई, ऐसा हो जाएगा, महंगाई हो गई, कारोबार फ्लॉप होते जा रहे हैं, कुछ भी होता रहे, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, स्वतंत्रता पाओगे और डर नहीं होगा। पर अगर डर है तो पवित्र आत्मा नहीं है। ओके, अब यहाँ से समझिएगा कि शाऊल पे पवित्र आत्मा था, ठीक था। जब पवित्र आत्मा चला गया तो दुष्ट आत्मा आकर के उसको सताने लगा। या जब चेले यहूदा इस्करियोती था, उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, एक डर था उसके अंदर, उसने जाकर के सुसाइड कर लिया। पतरस ने इनकार किया, उसके अंदर क्या था? डर था, इसलिए वो छोड़ करके भाग गया। थोमा के अंदर संदेह था, शक था, इसलिए उसने क्या किया? परमेश्वर पे संदेह किया, उसने मैं यकीन नहीं करूंगा। अभी इनके अंदर डर था, इनके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही थी। अब पवित्र आत्मा अभी तक इन पर नहीं आया था। पहले पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, काम करके चला जाया करता था। ओके, पवित्र आत्मा आता था, काम करके चला जाया करता था। लेकिन अब क्या हुआ? यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा ठहरा। लोग मत्ती 3:16 में पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो बाहर आया तो उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के रूप में अपने ऊपर उतरते हुए देखा। और ये आकाशवाणी हुई, और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। तो पहले पवित्र आत्मा आता था, काम करके चला जाया करता था। अब पवित्र आत्मा नए नियम में यीशु मसीह पर आया, उसने बपतिस्मा लिया। ओके, अब ये पूरा प्योरिटी थी, प्योर ईमानदार था, इसमें कोई पाप नहीं था, निष्कलंक निर्दोष था। ये इस पर आ गया और ठहर गया। लेकिन पहले वाले पापी हुआ करते थे, अभी वो पत्नी के साथ रहेंगे तो वो तो चीज नहीं रहेगी, वो गलत काम करते थे, गड़बड़ी भी करते थे, वो चीजें चल, वो पवित्र आत्मा चला जाया करता था। जब जंग होती थी पवित्र आत्मा आता था। आमीन। ओके, ये वो चला जाया करता था। अब क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, इस पर उतर आया है, पर बाकी चेलों को, अब लोगों को परमेश्वर ने लेना शुरू किया, चेले बनाने शुरू किए, उनको तैयारी कराता रहा। सब में खोट पाई जाती थी, सब उसी कीचड़ से आए हुए थे, उसी झूठ में से, धोखे में से, इसी संसार में रहते थे। तो उनके साथ ही सब चीजें थी, ये प्रॉब्लम थी। अब उनको परमेश्वर ने क्या करना शुरू किया? धीरे धीरे अध्ययन करना शुरू किया, उनको सिखाना शुरू किया। और 3.5 साल तक सीखने के बाद भी उनके अंदर डर था, खौफ था, वो उलझे हुए थे, डरे हुए थे। इसीलिए यीशु मसीह ने जब 40 दिन पूरे हो गए यीशु मसीह को, उसके बाद उसने कहा ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए। वो उपवास में थे, प्रार्थना कर रहे थे, और पेंतेकुस्त का वो दिन आया। उससे पहले 3.5 साल तक यीशु मसीह ने उनको तैयार किया, उनको सिखाता रहा, फिर भी वो गड़बड़ी करते रहे। और पतरस कह रहा था प्रभु सब छोड़ देंगे परंतु मैं तेरे साथ मरने को, जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। और उसने भी क्या करके दिखाया, क्योंकि ये मनुष्य है, ये पापी है, ये माँ के गर्भ में पाप से पड़ा, पाप में पला, पाप में चलता रहा, ये पाप करते रहे, इसलिए उसका स्वभाव था, ये होना ही होना था। तब परमेश्वर ने कहा जब तक ऊपर से तुम्हें ना मिल जाए तब तक ठहरे रहना। और परमेश्वर के पास यीशु मसीह पिता के पास गया, तब उनको पवित्र आत्मा दिया गया। और वो पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा तो वह अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। निर्गमन 32:28 में हमने पढ़ा कि उस समय 3000 लोग मर गए थे। ओके, व्यवस्था जब व्यवस्था थी, वो लोग पाप करते थे, गलती करते थे, पवित्र आत्मा उतरता था, मार दिया करता था। ठीक है ना, ऐसा होता था। ठीक है, अभी जो वचन में पढ़ा कि निर्गमन 32:28 में कि पवित्र आत्मा उतरा है, ठीक है ना, वहाँ 3000 लोग मर गए। और नए नियम में प्रेरितों के काम 2:41 में जो हमने पढ़ा, जब पवित्र आत्मा उतरा तो 3000 लोग अन्य जाति के लोग थे, जो वो मसीह यीशु में आए, बपतिस्मा लिया, सुसमाचार सुना, बपतिस्मा लिया और उनके साथ मिल गए। जब पवित्र आत्मा आता तो स्वतंत्रता। हालेलुया। व्यवस्था मारती है परंतु
विश्वास, मसीह का अनुग्रह बचाता है। मसीह यीशु ने वो पवित्र आत्मा दिया हमको, उसमें 3000 लोग बचे और उस समय 3000 लोग मारे गए। यहाँ जो 2 कुरिन्थियों 3:7 में लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, जो 10 आज्ञा दी गई थी, ठीक है ना, पेंतुकोस्त के दिन दी गई थी, वो ये इसमें देखो क्या शुरुआत लिखी है, यदि मृत्यु की वह वाचा, जो किसी की आंख फोड़ दे तो उसकी आंख फोड़ दी जाए, जो किसी का हाथ काटे तो उसका हाथ काट दिया जाए, यदि कोई किसी की हत्या करे तो उसकी हत्या कर दी जाए, जो व्यभिचार करता हो पकड़ा जाए उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए। तो व्यवस्था तो ये थी, है वो व्यवस्था जो लेकर के आया था, जो तेज मूसा पर था, यदि वो घटता जाता था, वो घटता जाता था तो भी इजराइली मूसा का सामना नहीं कर सके थे। तो वो जो प्रेम और अनुग्रह आया उसके विषय में आप समझेंगे। लिखा है कि मृत्यु के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस इजराइली और उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। और 8 में लिखा, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हालेलुया। पत्थर पे लिखी हुई खोदी हुई उस पट्टियों पर जो थी वो क्या थी, हत्या करने वाली थी। हाँ, वो बोला 3000 लोगों को मार दिया। किसने मारा? परमेश्वर ने ना। उन्होंने गुनाह किया। जब वो विचार करते तो सांपों के द्वारा कई हजार लोग मारे गए। इस तरह से वो खत्म हो गए। 20 लाख इजरायली निकले थे और वायदे के देश में कितने पहुंचे थे? मात्र 2 लोग, है ना। सबके सब जंगल में नष्ट हो गए। वो 11 दिन का मार्ग था और 40 साल का उसको बना दिया। कारण क्या था? परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था। उस समय मौत आ गई थी, उस समय सब नष्ट हो गए। पर जब यीशु मसीह आया, पवित्र आत्मा उस पर आया, उसने चेले बनाना शुरू किया। उसको पता था ये नहीं बदल सकते, इनका स्वभाव यही है। तब परमेश्वर ने सिखाना शुरू किया और जब जी उठने के बाद 40 दिन तक फिर उनको तैयार किया। और 40 दिन पूरे हुए, जब उठा लिया गया तो कहा कि जब तक ऊपर से ना मिले ठहरे रहना। और वो प्रार्थना करते रहे। उस समय 3000, पुराने नियम में 3000 मार दिए गए। और जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया। उसके प्रचार करने से 3000 लोग उसके साथ जुड़ गए। ये है पेंतीकोस्त का दिन। 2 कुरिन्थियों 3:9 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी। ध्यान से समझिएगा, दोष लगाने, दोषी ठहराने वाली व्यवस्था तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। श्राप, पूर्वजों का श्राप, गुनाह, पाप जो है, जो उलझा रहे हैं, जब तक उसमें थे आपके श्राप आप पर बने हुए थे, तो वो जो तेजोमय है, जो धर्मी ठहराने वाला है, जो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर के मर गया, अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। जितनों ने उससे यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन सबों ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। वो और भी तेजोमय क्यों ना होगा। मूसा जो आया पटिया को लेकर के, उसके चेहरे पर जो तेज था, उसका सामना इजरायली नहीं कर पा रहे, तो वो घटता जाता था। और मसीह का तेज हमेशा बढ़ता ही जाता था। हालेलुया। उसका तेज कभी नहीं घटा। उसने बड़े बड़े काम किए और इसी प्रकार से वो कार्य को करता चला गया। मेमने का लहू लो और घर की चौखट पर लगा दो। जिन घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा, उसमें कोई इंसान तो क्या, कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। वो बर्रे का लहू उस समय था, बर्रे का लहू लगाना है और मौत का स्वर्गदूत आएगा और जिन घरों पर बर्रे का लहू लगा होगा उनको छोड़ देगा, जिन पर नहीं होगा उनके पैलोठों को मार डालेगा। आज वो बर्रे का लहू, वो बर्रा खुद आया, मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया। और उसी ने कहा कि ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा ना मिले। जब पवित्र आत्मा मिला, प्रभु भोज लेते हैं, उसकी देह को, शरीर को खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं। और लिखा, जो अनुचित रीति से लेता है दोषी ठहरता है, और जो उचित रीति से लेता है वो, जब तुम उपवास रखते हो, जब तुम परमेश्वर में बने रहते हो, जब तुम अपने परमेश्वर की उपासना करते हो, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देता है और तुम्हारे बीच में से रोग दूर कर देता है।
प्रभु भोज। उस समय क्या था, मेमना लेना है, एक मेमना लेना, बलि देना है, उसका मांस तुम अंदर बैठ करके खाओ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, अंदर बैठ और उसका मांस खाओ, उसके लहू को चौखट पर लगा दो, दुष्ट नाश करने वाला आएगा, उस घर को छोड़ करके चला जाएगा। और आज हम देखते हैं अब हमें वो लहू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लहू हम पीते हैं, उसके मांस को हम खाते हैं। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, उसने उसको बहाया और बहा। गलातियों की पुस्तक 1:8 और 9 में लिखा है कि जो शुभ समाचार हमने तुम्हें दिया है, यदि उसे छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार कोई तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। ओके, क्रिश्चियनों की बता रहा हूं, जिनके पास चर्च है, जो पैदा हुए वहीं, जिनको बस सब नहीं ऐसे, लेकिन अधिकतर ऐसे पाए जाते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आ गई, भैया आपके बच्चे को तो पीलिया हो गया, ऐसा करो, एक वहाँ गांव है, आप वहाँ जाना, वहीं से वो स्टोव देंगे, बर्तन देंगे, और बस खिचड़ी बना करके, उस कुएं के पानी की खिचड़ी बना करके खाना, तुम ठीक हो जाओगे। समझ पा रहे हैं? ओके, फिर दूसरी बात है कि अब कोई पीर पे चादर चढ़ाने जा रहा है, देखे गए हैं ये पीर पे चादर चढ़ा रहे हैं, किसी ने अपनी दुकान के आगे नींबू मिर्च लगा रखा है, किसी एक को तो मैंने देखा नींबू मिर्च, तब तक मैंने देखा और सुना भी था, मैंने देखा उसने प्याज भी लगा रखी है क्रिश्चियन की दुकान पर। अगर कोई जो सुसमाचार हमने तुम्हें दिया उसे छोड़कर कोई दूसरा सुसमाचार तुमको सुनाए तो श्रापित हो। उस नींबू को लगाते वो श्रापित हो गया। अब तक तो था कि नहीं था, अब हो गया। टोना टोटकी वाले के पास पूछने गया था शाऊल, और खुदा को क्या लगा? बुरा लगा। अब पवित्र आत्मा उठ गया और दुष्ट आत्मा आ गया। जो सुसमाचार हमने तुम्हें दिया, तुमको सुनाया है, उसे छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार अगर सुनाता है तो वो श्रापित होगा। खुद ही श्रापित हो जाते हैं, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। अब शादी करके आए हैं, पलंग पर कहीं धागा बांध रखा है। एक घर में मैं गया, उन्होंने बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हर महीने होल नाइट प्रेयर होती है, चर्च में जाते हैं, अपना दशमांश, बड़ा दशमांश लोगों को देते हैं। इतना बढ़िया परिवार। मैंने उनके संदूक होता, छोटे छोटे होते वगैरह, मैंने देखा उस पर लाल धागा, वो जो रोली बोलते हैं, वो बंधा हुआ है। मैंने उनको बताया, कह रहे नहीं हमें तो इसको पता ही नहीं, मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया। अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि तुम्हारे घर में बिच्छू है, तुमने ध्यान नहीं दिया और तुमने अच्छा पास से ये बिच्छू होता है क्या, तो अब तो निकाल दो, तब भी नहीं निकाल रहे हैं, है ना। अब ये इस वचन को सिंपली समझ लीजिएगा। और बहुत सारे लोग हैं, अभी जहां मैं जाटन नगर में था, जहां से अब छूट गया, वहां का भी बहुत बुरा हाल था। कभी वो इससे पूछने जा रहे हैं, कभी उससे पूछने जा रहे हैं, जो बता दे उसके पास चले जाते हैं, बिन पेंदी के लोटे हो गए हैं। जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया है उसे छोड़, यदि कोई दूसरा सुसमाचार तुमको सुनाए तो श्रापित हो, और अगर तुम उसको मान रहे हो तो तुम भी श्रापित हो। सब कुछ छोड़ करके तो यहाँ आए थे, और यहाँ आकर के भी तुम वही सब गंद मचा रहे हो, वही सब कर रहे हो, तो कैसे कोई तुम्हें बख्शेगा? परमेश्वर को पता था ये समझ नहीं सकते। ये 3.5 साल तक मेरे साथ रहने के बाद भी एक मुझे छोड़ करके भाग गया, एक मेरे पे शक कर रहा है, एक ने जाकर के सुसाइड कर लिया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा चला जाता था, दुष्ट आत्मा आकर के शाऊल को सताया करता था। ये नहीं समझ सकते, इनको देना ही पड़ेगा। हालेलुया। आप समझ लीजिएगा, एक बच्चा संभल ही नहीं पा रहा, बार बार कोशिश करते हैं। मैं झूठ बोलना नहीं चाहती, मैं बोल जाती हूँ। मैं व्यभिचार करना नहीं चाहता, मैं कर जाता हूँ। मैं धोखा देना नहीं चाहता, मैं दे देता हूँ। मैं चोरी करना नहीं चाहता, मैं कर जाता हूँ। ये मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तब परमेश्वर ने क्या कहा, वो कह रहे कि ये तो ऐसा है, नहीं समझ पाएंगे। अब पवित्र आत्मा इनको दिया जाएगा, जो इनके लिए आहें भर भर के ऐसे प्रार्थना करेगा जो वर्णन से बाहर है। इसलिए तुम ठहरे रहना, मैं जा रहा हूं, मेरे जैसा एक मैं तुमको दूंगा, और पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। अभी तक तो सामर्थ्य था ही नहीं, अभी तक तो डरे डरे घूम रहे थे, भाग गए थे। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा ले, सारे भाग गए थे। भागने के बाद यीशु मसीह ने फिर इकट्ठा किया उनको, फिर अब ये एक जगह बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा इन पर उतरा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, और सबसे पहले अपने घर में घर के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में।
यीशु मसीह के नाम में पकड़ के, पहले तुम्हारे अपने, फिर पड़ोस में, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, और तुम दूर तक, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए दे, यहाँ लिखा है गलातियों की पुस्तक 1:11 और 12 में, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए दे देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया वो मनुष्य की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की और से। तुम मेरे चाल चलन को जानते, मेरा चाल चलन कैसा था, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया, और जो तुमको दिया जा रहा है वो मनुष्य की ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर की ओर से है। और जब 3000 पुराने नियम में 3000 मर गए थे, नए नियम में पवित्र आत्मा आया तो 3000 शामिल हो गए थे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप पिंतेकुस्त के इस दिन को पवित्र मान करके आज वायदा करो खुदावन से। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप वायदा करें कि आज के दिन से अब तक जाने अनजाने में गलती हुई, गुनाह किया, किसी के लिए कुछ किया, कोई टोना टोटका किया, हम संसार में थे, करते थे, हो जाता था, माँ के कारण, ससुर के कारण, सास के कारण, पति के कारण, पत्नी के कारण, एक विश्वासी दूसरा नहीं है, हो जाता था, पर अब नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित होता है। अब कई लोग, कई क्रिश्चियन लोग तो खुद ही श्रापित हो गए, मेरी प्रजा, मेरे ज्ञान के न होने के कारण। जब ज्ञान नहीं है तो क्या हो गया, श्रापित हो गए। अब तक हुआ, प्रभु क्षमा कर दीजिएगा। आज जो आपने हमको, जो आपका पवित्र आत्मा उतरा परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा मैंने रिसीव किया है, मैं इसको गवाऊंगा नहीं, मैं इसको गवाऊंगी नहीं, मैं इसको लिए चलूंगा, लिपटा रहूंगा, लिपटी रहूंगी पवित्र आत्मा से। खुदा आपसे लिपटे रहेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए दे, यहाँ लिखा है गलातियों की पुस्तक 1:11 और 12 में, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए दे देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया वो मनुष्य की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की और से। तुम मेरे चाल चलन को जानते, मेरा चाल चलन कैसा था, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया, और जो तुमको दिया जा रहा है वो मनुष्य की ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर की ओर से है। और जब 3000 पुराने नियम में 3000 मर गए थे, नए नियम में पवित्र आत्मा आया तो 3000 शामिल हो गए थे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप पिंतेकुस्त के इस दिन को पवित्र मान करके आज वायदा करो खुदावन से। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप वायदा करें कि आज के दिन से अब तक जाने अनजाने में गलती हुई, गुनाह किया, किसी के लिए कुछ किया, कोई टोना टोटका किया, हम संसार में थे, करते थे, हो जाता था, माँ के कारण, ससुर के कारण, सास के कारण, पति के कारण, पत्नी के कारण, एक विश्वासी दूसरा नहीं है, हो जाता था, पर अब नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित होता है। अब कई लोग, कई क्रिश्चियन लोग तो खुद ही श्रापित हो गए, मेरी प्रजा, मेरे ज्ञान के न होने के कारण। जब ज्ञान नहीं है तो क्या हो गया, श्रापित हो गए। अब तक हुआ, प्रभु क्षमा कर दीजिएगा। आज जो आपने हमको, जो आपका पवित्र आत्मा उतरा परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा मैंने रिसीव किया है, मैं इसको गवाऊंगा नहीं, मैं इसको गवाऊंगी नहीं, मैं इसको लिए चलूंगा, लिपटा रहूंगा, लिपटी रहूंगी पवित्र आत्मा से। खुदा आपसे लिपटे रहेंगे। प्रभु आप सहायता कीजिएगा। 1 कुरिन्थियों 15 का 1, जल्दी से पढ़ो। 1 कुरिन्थियों 15 का 1 से 4 तक क्या लिखा है कि हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले बता चुका हूँ। वही सुसमाचार, ओके। अब शुभ समाचार क्या है, 2 में लिखा है, उसी के द्वारा हमारा उद्धार भी होता है, यदि हाँ उस सुसमाचार के जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो तो। हालेलुया। स्मरण रखते हो, विश्वास, याद रखते हो, विश्वास करते हो तो हमारा उद्धार हुआ है। अब आगे लिखा, विश्वास हाँ है, और यदि नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। 3 में लिखा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह में हमारे, मेरे पापों के लिए मर गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार, और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, शाबाश।
शाबाश बेटा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद अब वो आया और आकर के सब सिखा करके गया। अब फाइनल इसने क्या किया, वो यीशु मसीह पिता की दाहिने ओर जाकर के बैठ गया और मेरे और आपके लिए विनती और गुजारिश करता है। इसलिए उसने पवित्र आत्मा जमीन पर पवित्र आत्मा दे दिया, खुद पिता के पास बैठ गया और निरंतर वो देखता रहता है मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, अभी दुखी है, परेशान है, प्रार्थना कर रहे हैं। चिंता मत कर, मैंने मौत पर विजय पाई है, मैं तेरे साथ हूँ, युग के अंत तक सदा तेरे साथ हूँ, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। मेरा तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो पिता की दाहिने ओर जाकर के बैठा। और इफिसियों 2:8 में हम लोग पढ़ रहे हैं, और विश्वास ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है। आमीन। मुफ्त में दिया गया, वो मुफ्त में आपको और मुझे मिला है। अभी जब परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है, अब वो पवित्र आत्मा को पाने के लिए बैठे हैं। सारे वो पीछे पुराने नियम में वो सोचते थे, विचार करते थे, पर वो कभी नहीं पा सके। नए नियम में आकर के यीशु मसीह पर उतरा, ठहर गया। अब ये भी सोच रहे थे, लेकिन अभी सारे के सारे दोषी ठहराए गए, कोई इनमें पवित्र नहीं था। यीशु मसीह जानता था ये कमजोर हैं, वो जानता आप कमजोर हैं, आप कई बार ना समझी कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, तो परमेश्वर छोड़ नहीं देता। जैसे माँ अपने बच्चे पर दया करती, वैसे मैं भी तुम पर दया करता हूँ। माँ तो छोड़ सकती, दूध पीते बच्चे को माँ छोड़ देगी, परंतु मैं तुम्हें कभी भी छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। माँ छोड़ सकती, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो अनुग्रह तुमको मिला है। मैं फिर क्या करूँ, आप लोगों को अनजाने में कोई गलती होती है तो बिल्कुल चिंता मत करना, यहूदा इस्करियोती की तरह मत सोच करके गलत कदम उठा लेना। एक बहन ने आज बताया कि मैं आज गवाही जब चल रही थी कि मुझे व्हाइट कपड़े पहनने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं काले पहन करके आ गई, तो क्या हुआ, क्या परमेश्वर कालों को पसंद नहीं करेगा? हाँ, उसको बात को मानना था, कोई बात नहीं है, जाने जान गलती कोई बात नहीं है, पर यदि जान पूछ के करते तो फिर बात कपड़ों की नहीं चल रही है। ये उदाहरण दे रहा हूँ, आप ये समझ लीजिएगा, कहीं कोई कमी है। जब जानबूझ के कर रहे हैं तो आप दोषी ठहर जाते हैं। अनजाने में हुआ, मैं नहीं देखना चाह रहा था उस औरत की तरह, मैं गलत नहीं करना चाह रहा था, मेरा हाथ चोरी करने पता नहीं क्यों चला गया, मैं क्यों कर जाता हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। प्रभु मुझे तू शुद्ध कर दे, मुझे धो करके शुद्ध कर दे। और पौलुस लिख रहा है कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ, अच्छा मैं कर नहीं पाता, बुरा मैं करना नहीं चाहता, मैं बुरा कर जाता हूँ। अब इसका करने वाला मैं नहीं रहा, वही शैतान, वही इब्लीस है जो मुझसे गलत करा देता है। तब यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह का ठहरे, जब तक ऊपर से तुम्हें सामर्थ्य ना मिले तब तक ठहरे रहना। और ये ठहरे रहे, और आज पिंतेकुस्त का दिन है, आज ठहरे रहे। आप पर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उतरा, आपने उसको रिसीव किया, नया मसा, ताजा मसा। अब तक जो गलती हुई, आपको 20 साल हुए, 50 साल हुए, 10 साल, 2 साल, 6 महीने हुए, आप प्रभु में हैं, कुछ भी हुआ कोई बात नहीं है, वो क्षमा करता है, वो दयालु है, वो सच्चा पिता है। न्याय 16:20 में हम देखते हैं पवित्र आत्मा सिमसोन पे उतरता था और वो कई लोगों को एक बार में मार दिया करता था। ये बहुत ताकतवर नहीं था, ये पतला सा था, लेकिन पवित्र आत्मा इस पे उतरता था, इसलिए ये बलशाली हो जाता था। एक ही बार में 1000 लोगों को मार डाला। 1000 की भीड़ में घुस कर देखना मालूम पड़ जाएगा। पवित्र आत्मा आया, काम किया और चला गया। पहला शंबल में हम जो 16-14 में पढ़ते, पाप के कारण पवित्र आत्मा नहीं रहता है। पवित्र आत्मा आता था, काम करके चला जाया करता था, अब वो ठहर गया है। यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, आमीन। मैं पिता के पास जाता हूँ। अब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे, अभी 10 दिन पहले जब उठाए जाते, चेलों से बात कर रहे थे कि तुम ठहरना, मैं पिता के पास जाता हूँ और पिता से विनती करूंगा, मैं विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। अर्थात सत्य का वह आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा।
हालेलुया। वो तुम में होगा जो सहायक तुमको दिया गया। आप बड़े धीमे धीमे से रुक करके, कई बार मैं तो ताली बजाने की ज़्यादा मना ही करता हूँ, लेकिन जब ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा वह कर, रेचल बोल रही पिछली बार, कहती मुझे ऐसा लग रहा था मैं से रुका नहीं जा रहा था, तो वहाँ नहीं रुकना, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए है। यहाँ आपने मेरे लिए थोड़ी बजाई है कि तू परमेश्वर का वचन जब ऐसे पहुँचा, और मेरे खुदा मेरे नींबू मिर्चा टोना टोटका जिंदगी तबाह कर दे के रख दी। अरे मेरा पति कैसे सुधरेगा, मेरी पत्नी कैसे बदलेगी, बच्चों का कैसे होगा। हम दुनिया भर के झंझटों में पड़े रहते थे, लेकिन आज खुदावंत का इस वचन को देखो तो यहीं ठहरे रहना, प्रार्थना करते रहना, उपवास करते रहना, और देखना परमेश्वर तुम्हें वो पवित्र आत्मा वो सहायक देगा जो तुम्हारे साथ होगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और यदि सर्वदा बच्चे के साथ बाप रहता है, कोई कंडक्टर बच्चे को छेड़ देगा, कोई टीचर तुम्हारी लड़की को छेड़ देगा, अगर बाप साथ में बैठा है छेड़ सकता है कोई? बच्चे के साथ बलात्कार हो गया, पत्नी के साथ हो गया, उसके साथ हो गया, दुनिया भर के सुनते हैं उसकी हत्या कर दी। जब बाप साथ होता है ना तो बच्चा शेर होता है। चूजा सा भी शेर होता है। अगर उसे कुत्ते से डर लग रहा है ना, उसके बाद अगर उसके आगे शेर भी आ जाए तो वो ये कहता है मेरे बाप के साथ होना होता है। कई बार देखिएगा आपके बच्चे कई बार करते हैं, ब्लेसी मेरी बेटी मेरे पास आ जाती है, मेरे पापा मारेंगे अगर कुछ कहोगे तो मुझे, है ना। आप इसको समझ लीजिएगा, जब वो तुम्हारे साथ होगा, प्लीज इसको ले लीजिएगा, जब वो और वो तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। हाँ, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। गंदी आत्मा, बीमारी, लाचारी दूर यीशु मसीह के नाम में दूर होती है। एक और सहायक देगा, अब तुम्हारे साथ दोगे और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा। हालेलुया। वह विचार छोटे छोटे बच्चों के साथ पड़ोस में अपनी लड़की को भेजना बहुत दूर की बात है, लड़के को भी नहीं भेजोगे। अब ऐसा सुनने को मिल रहा है, इतना गंद आज पाया जा रहा है, लड़के को भी नहीं भेजोगे तो फिर क्या करेंगे, कैसे बचोगे। ये दवाई खाई थी इससे तो और बीमार हो गए, वो सब्जी खाई थी उससे और बीमार हो गए। आर्टिफिशियल आ रही है, नकली सब्जी, नकली चावल, नकली अंडे, गंद भरा पड़ा। क्या करें, नमक तक में भी वो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक पाई जा रही है, चीनी में वो है। हम कैसे बचेंगे। बस इसीलिए आज जो पेंतीकोस्त का दिन है, वो यीशु मसीह ने कहा था ठहरे रहना, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ्य को पाओगे और वो निरंतर तुम्हारे साथ रहेगा। मैं पिता से विनती करूं, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। गंदी आत्मा, बीमारी, लाचारी दूर यीशु मसीह के नाम में दूर होती है। एक और सहायक देगा, अब तुम्हारे साथ दोगे और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा। हालेलुया। वह विचार छोटे छोटे बच्चों के साथ पड़ोस में अपनी लड़की को भेजना बहुत दूर की बात है, लड़के को भी नहीं भेजोगे। अब ऐसा सुनने को मिल रहा है, इतना गंद आज पाया जा रहा है, लड़के को भी नहीं भेजोगे तो फिर क्या करेंगे, कैसे बचोगे। ये दवाई खाई थी इससे तो और बीमार हो गए, वो सब्जी खाई थी उससे और बीमार हो गए। आर्टिफिशियल आ रही है, नकली सब्जी, नकली चावल, नकली अंडे, गंद भरा पड़ा। क्या करें, नमक तक में भी वो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक पाई जा रही है, चीनी में वो है। हम कैसे बचेंगे। बस इसीलिए आज जो पेंतीकोस्त का दिन है, वो यीशु मसीह ने कहा था ठहरे रहना, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ्य को पाओगे और वो निरंतर तुम्हारे साथ रहेगा। मैं पिता से विनती करूं, हालेलुया। और यहाँ प्रभु आशीष करे आप लोगों को। कॉल करनी है, मैं पिता के पास जाता हूँ, विनती करूंगा, परमेश्वर तुमको एक और सहायक देगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, निरंतर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम में रहेगा। ठीक है ना। क्या तुम नहीं जानती तुम्हारा शरीर तुम्हारा में परंतु परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। तो वो जो वास करता है वो तुम्हारे भीतर है। और जो हम रोमियो 8:26 में पढ़ा, और वो पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है, वो ऐसे हमको पता नहीं
प्रार्थना कैसे करनी है? किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हैं, किसी बात को लेकर आप चिंतित हैं। हमारी बहन बता रही थी कि कैसे कैसे परमेश्वर ने इंतजाम किया है, मेरे बच्चे का एग्जाम था, पैसा नहीं था, कैसे वो हुआ पूरा, वो रो रहे थे। तो तुम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करनी है, पर वो तुम्हारे लिए आहें भर भर के पिता से प्रार्थना करता है और पिता सुनता है। वो सहायक मैं तुमको दूंगा, वो सहायक आज आप लेकर के जाइएगा। आपका जोड़ा बिखरा हुआ है, पत्नियां आ रही, पति नहीं आ रहे, पति आ रहे, पत्नी नहीं आ रही, बच्चे आ रहे, माँ बाप नहीं आ रहे, माँ बाप आ रहे, बच्चे नहीं आ रहे हैं। सारे के सारे जो यहाँ हैं वो वहाँ नई दुनिया में होश मस्ती के साथ। हालेलुया। एक छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा, मेरे तो दोनों ले लिए जाएंगे। एक छोटी जगह मेरे दोनों ले जाएंगे। 3 सगी बहनें नदी में नहाने गई और 2 सगी बहनें थी, एक और थी। 6 लड़कियां नहाने गई, एक लड़के का पैर फिसला, 5 बचाने गई, 6 की 6 डूब गई। हम तो तीनों के तीनों घर के जितने मेंबर हैं, हम सब के सब उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उसने कहा है, उसने कहा ठहरे रहना, आप ठहरे रहे हैं। और बस इंतजार करना। खुदावंद मुझसे गलती होती है तो मुझे क्षमा कर दे, धो दे, शुद्ध कर दे प्रभु, अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर। और निश्चय यीशु मसीह आपको आशीष देगा। जो गड़बड़ी है आज आप उस आशीष को लेकर के जाओ। आप अरे तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारी प्रार्थना से तुम्हारे नहीं बल्कि औरों के बंधन टूटेंगे और भी आशीष पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ कि आज के बाद कोई निराशा, कोई गड़बड़ी, कोई कमजोरी नहीं होगी। प्रभु भुज का दिन है, जब उसकी देह को खाओगे, उसके लहू को लोगे, तो निश्चय ही आज आप बिल्कुल पूरी रीति से निरोगी हो जाओगे और तुम उस परमेश्वर की यहोवा की उपासना करोगे। वह तेरे अन्न और जल पे आशीष देगा। उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे अंदर से नहीं, तुम्हारे बीच में से तू विश्वास कर, तेरा घराना उतर पाएगा। तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। तुम्हारे घराने के रोग भी यीशु मसीह के नाम में दूर होंगे। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।